मथुरा की जिलाधिकारी बी चंद्रकला मैडम हमारे साथ हैं। मैडम कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से जनपद में लौटी हैं। मैडम आपका एक बार फिर से स्वागत है जनपद आगमन पर। कहाँ कहाँ आप घूमकर आई हैं अब तक? देखिए, हम सरकारी काम से ही गए थे, तो उसमें घूमने का उतना टाइम ही नहीं है। और बाकी तो इलाहाबाद ही जाना हुआ। आप जानते हैं ना, अपना उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही है। कोई खास हाँ इशू था? हाँ, नहीं, वो पिछले जनपद का कोई इशू था, तो यहाँ मथुरा से संबंधित नहीं। मैडम हाँ। आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसके बारे में हम जाने आपसे कि वो किस संबंध में हुई और किसने की, क्या कुछ उसमें कहा सुना गया? आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सूखा को लेकर, क्योंकि वर्षा जितना अब तक रिपोर्ट होना था उतना मानसून का नहीं रिपोर्ट होने के कारण अब ये आशंका जताई जा रही है कि ओवरऑल कुछ ना कुछ वर्षा में कमी होने वाली है। इसी के दृष्टिगत पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी तैयारियां सुचारू हैं और यह भी अनुमान किया जा रहा है कि अगले सप्ताह से मानसून सक्रिय हो सकता है। और इसी क्रम में जो बुआई के लिए जो किसान तैयार हैं और जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए भी बीज की व्यवस्था कर ली गई है। और मथुरा के लिए ये शुभ संदेश है कि आज भी कुछ वर्षा हो गई है। हाँ, कल दिल्ली में भी व्यापक बारिश हुई थी, अब वो मथुरा तक भी आज पहुंचा है। ये बहुत ही शुभ संदेश है। और साथ ही जो पेयजल से संबंधित हमारे तालाबों की भराई से लेकर हैंडपंप का रिबोर और माइनर जो रिपेयर्स हैं, इनको हम टाइमली सीडीओ अपने स्तर से बहुत इफ़ेक्टिव मॉनिटर कर रही है। पेयजल को लेकर ऐसी कोई गंभीर स्थिति जनपद में है नहीं, परंतु फिर भी किसी तरह की कोई स्थिति भी ना उत्पन्न हो, इस पर पूरी कड़ी नज़र रखी जा रही है। मैडम हैंडपंप्स ज़्यादातर खराब हैं। हैंडपम्प्स देखिए, पूरे सर्वे में तो ये है कि मानक जो है उससे कई गुना ज़्यादा लग चुके हैं। और कहीं भी मानक से बढ़कर हम लोग इसे अधिष्ठापित करना, तो क्योंकि अल्टीमेटली पानी आना भूगर्भ से है, तो यह सुनिश्चित तो किया जाता है कि कोई भी पेयजल से वंचित ना हो और 100 मीटर की दूरी में उनको एक हैंडपम्प ज़रूर मिले। तो वो अभी फ़िलहाल है। लेकिन जो रिबोर, कई ऐसे होते हैं कि पुराने होकर जो रिबोर की कंडीशन में है, इसे हमें लक्ष्य काफ़ी न्यूनतम आता है, जैसे पर ब्लॉक 50 का अभी फिर से आया है। तो ये ख़राब हैंडपम्प के सापेक्ष ये बहुत ही कम संख्या है। तो इस कारण भी काफ़ी रिपेयर लायक अभी भी रिबोर लायक हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हम रखते हैं। जल निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा तथ्य गलत ढंग से प्रस्तुत करता है अधिकारियों के समक्ष। जल निगम की शिकायत आज हमने भी दर्ज कराई है, क्योंकि जल निगम का काम उतना ऑन टाइम भी नहीं हो रहा है। तो मुख्य अभियंता जी स्वयं आएंगे मथुरा और वह जल निगम का कार्य भी देखेंगे, ताकि ऐसी कोई और सिंचाई विभाग भी लगभग ऐसा ही है, पता नहीं चलता कि कहाँ सिंचाई करा रहा है। नहीं, उनका रोस्टर सार्वजनिक है। उनका रोस्टर तो पेपर में भी हम लोग टाइमली पब्लिश करते हैं। सो उनका अधिकांश गूल और जो नाली होती हैं वो टूटकर अतिक्रमण का वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसे हम 1 बाय 1 अब किसान दिवसों में भी दर्ज करते हुए उनकी शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। और तहसील दिवसों में भी ये शिकायतों को हम प्राथमिकता से ले रहे हैं, ताकि कहीं सिंचाई से पानी से वंचित ना रहे। अतिक्रमणों को लेकर, अतिक्रमणों की बात आपने कही, अभी क्या रुख है शासन प्रशासन का? अतिक्रमण देखिए, सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक रास्तों पर तो अतिक्रमण कतई ही बर्दाश्त नहीं है। और इसी क्रम में जो भी हमें अतिक्रमण का इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, बाय द विक्टिम हो या कोई भी, उसे हम प्राथमिकता से दर्ज भी करते हैं और पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पे जाती है और उसे खाली करके, यदि सिंचाई का ही नाली हो या गूल हो, इसे बनवाने के लिए हम संबंधित विभाग के कब्जे में देते हैं कि इस पर आगे आप एस्टिमेट बनाकर काम किया जाए। मैडम, निर्देश तो दे दिए जाते हैं तहसील दिवसों आदि में, लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तहसील दिवसों में आने वाले लोग कहते हैं। तहसील दिवस का क्वालिटेटिव निस्तारण, अब पूर्व का तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। अब मैं तो आकर 15-20 डेज हुए हैं। आप ये 2-3 मंथ्स बाद हमको बताइए कि क्वालिटेटिव निस्तारण हो रहा है या नहीं। और आपने अभी पिछले दिनों जो विद्युत पीड़ित थे, जो कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं, आज भी आए हैं,
उन्हें कहा था कि उन्हें कनेक्शन मिलेंगे, जी। लेकिन आज तक कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। और एक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि विद्युत चोरी रोकने का जो ये अभियान है, विद्युत संयोजनों के नियमितीकरण का भी ये अभियान है। लोग बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये कह रहे हैं कि हमें कनेक्शन दे दो, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। वे अपना एस्टिमेट के लिए आप स्पेसिफिक केस बताइए मैडम, क्योंकि अभी हमारे टारगेट हैं, अचीव करना हमारी जिम्मेदारी है, इसमें हम भाग के नहीं। बिरला मंदिर है, पूर्व में गिरधरपुर के पास कॉलोनी है और भी तमाम ऐसी कॉलोनियां। तो यही दो हैं जो इसमें उनको बताया भी गया है, वे सूचित भी हैं कि उनको जो ट्रांसफार्मर, ये अनप्लान्ड कॉलोनीज़ हैं जिनके डेवलपर्स उनको छोड़ के भाग गए हैं, इनको नियमित करने का जो प्रक्रिया है, वे लोग जानते हुए भी वे ये नहीं मानना चाहते हैं कि उनको ट्रांसफार्मर और जो बेसिक, और शासन ने तो जो फाइन का 20% अधिक धनराशि था वो तो माफ़ किया। ये कॉलोनी के लोग, उनको अवगत भी कराया, मैंने स्वयं उनको अवगत कराया, आज भी आए थे हमसे मिलने। वे वांटेडली ले नहीं रहे हैं, उनको जो शुल्क जमा करना है वो जमा कर रहे हैं, तो तत्काल उनको मिल सकता है। विद्युत फ्री कमोडिटी नहीं है, मैं भी बिल पे करती हूँ, हमारे एक्सन भी बिल पे करते हैं। ऐसे ही वो जो कॉलोनी के जो दो केसेस हैं, वे अगर उनका शुल्क जमा करते तो उनको हम तत्काल दे सकते हैं, ये फ्री में नहीं मिलता है। वो देने को तैयार है? हाँ, आप ले आइएगा, एस्टिमेट के अनुसार वो जमा कर दे, हमको रसीद लाकर आप दिखा दीजिए, मैं तत्काल दिलवा दूंगी। वो जमा नहीं कर रहे हैं, मेरी बात उनसे स्वयं हुई, रोज आते हैं, रोज कहते हैं, पर वो जमा नहीं करते। इम्पोर्टेंट इशू मुड़िया पूनो मेले का, बहुत ही बृहद मेला होता है, लेकिन उसकी तैयारियां इस बार मैडम कहीं ना कहीं बहुत कम नजर आ रही। आप इस बार गोवर्धन आए नहीं थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। हाँ। इस संडे को हमारी बैठक हुई थी, उसमें आप नहीं पहुंचे थे। हमारी टीम थी वहाँ, नहीं, वहाँ पर थी, तो उनको पूरी फील्ड विजिट एज वेल एज पूरा वहाँ का कार्य 1 to 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओनली जो मॉक ड्रिल्स की बात है वो हम और राजस्थान से जो कोऑर्डिनेट करना है, ये भी काम चल रहा है। प्रकाश व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ नहीं है अभी तक, पूरा हो चुका है। आप एक राउंड बिल्कुल नहीं है, मैंने स्वयं देखा, मैं तो चल के पूरा भ्रमण करती हूँ, पूरा काम हो चुका है। मानसी गंगा का देखिए पानी, उसमें कोई वो अंदर से जनरेट होता है, मानसी गंगा में कहीं से नहर से भरा नहीं जाता है। इसका तलहटी कहाँ है ये कोई नहीं जानता है, ये पर डे जनरेट होता है। तो अगर उसमें कूड़ा करकट दिखे तो आप हमको पूछिए, मेरे दृष्टि में आया नहीं है, ना मैंने देखा है। वहाँ पर कैमरास की जहाँ तक लग गए हैं, पूरा काम हमारा अभी की सूचना मिली है, हमने वहाँ से जानकारी हासिल की है। हमारा अनुरोध है आपसे, संडे ही कंप्लीट हो चुका था, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। चलिए हम भी चेक कर लेंगे, और हमारा अनुरोध है कि जो कुछ कमियां रह गई हो। देखिए, ये आपका हमारा सबका मेला है जी, तो इसमें कोई तथ्य छिपाकर मैं इन सब से तो नहीं हट सकती ना जी। तो आप एक बार दोबारा अपने रिपोर्टर भेज के चेक करवा लीजिएगा। थैंक्स मैडम। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा की जिलाधिकारी बी चंद्रकला, जिनसे हमने विभिन्न समसामयिक पहलुओं को लेकर बातचीत की। आपने बताया कि शासन की इस समय प्राथमिकताएं क्या हैं, और अतिक्रमण के बारे में भी शासन प्रशासन का रुख आपने स्पष्ट किया। गोवर्धन के मुड़िया पूनो मेले की तैयारियों को उन्होंने पूर्ण बताया। हालांकि जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं वो अभी अपूर्ण तैयारियों की जानकारियाँ मिल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो तैयारियाँ अपूर्ण रह गई होंगी उन पर भी वे ध्यान देंगे और मेला ये अच्छे ढंग से संपन्न होगा। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ योगेश खत्री।